भोपाल की ट्विशा शर्मा के बाद अब ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दोनों की ही शादी को ज्यादा वक्त नहीं बीता था, लेकिन परिवारों का आरोप है कि दहेज की मांग और लगातार प्रताड़ना ने उनकी बेटियों की जिंदगी छीन ली। इन दोनों मामलों में बहुओं के शरीर पर चोट के निशान पाए गए और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगे। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में रहने वाली दीपिका नागर ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। आरोप है कि ससुराल पक्ष लगातार दहेज के लिए दबाव बना रहा था, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य लोगों की तलाश की जा रही है और परिवार इंसाफ की उम्मीद कर रहा है। भोपाल में ट्विशा, ग्रेटर नोएडा में दीपिका, बेटियों के साथ कब तक अत्याचार होगा? शादी के 1.5 साल बाद भी लालच, दहेज में स्कॉर्पियो मिली, अब फॉर्च्यूनर की थी चाहत। 50 लाख की मांग, दहेज के दानवों ने ले ली दीपिका की जान। एक तरफ भोपाल में रिटायर्ड जज की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत सवालों के घेरे में है, जिसकी शादी अभी सिर्फ 5 महीने पहले हुई थी, तो दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा में 24 साल की दीपिका ने छत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी शादी महज 14 महीने पहले हुई थी। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में तीसरी मंजिल से कूदकर बहू दीपिका की आत्महत्या का मामला सामने आया। दीपिका नागर की शादी दिसंबर 2024 में ऋतिक के साथ हुई थी। जानकारी के मुताबिक दीपिका के पिता ने शादी में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ससुराल वालों को 11 लाख नकद, एक चमचमाती स्कॉर्पियो कार भी दी ताकि उनकी बेटी वहां खुश रह सके, लेकिन यही दहेज उनके जी का जंजाल बन गया। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही दीपिका के पति और ससुर का लालच और ज्यादा बढ़ गया। वो दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे और दीपिका पर मायके से 51 लाख रुपए नकद और एक फॉर्च्यूनर कार लाने का लगातार दबाव बनाने लगे। मेरी बेटी गांव जलपुरा में मैंने उसकी शादी की थी 2024 दिसंबर में। ससुराल पक्ष तो फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहा है, 51 लाख रुपए मांग रहा था। एक स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी जी, देने को तो कमी हमने भी नहीं करी। खैर, फर्स्ट मॉडल एक स्कॉर्पियो एन हमने भी दी थी और 5.5 लाख कन्यादान दिया था। 2.5 लाख हमने जो लगन पे दिए थे, 1.5 लाख हमने चिट्ठी पे दिए थे। दीपिका के ससुराल वाले उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। बीती 17 मई को दीपिका ने अपने पिता को सारी बातें बताई थी और जल्द आने को कहा, जिसके बाद दीपिका के पिता उसके ससुराल पहुंचे। ससुराल पक्ष को समझाकर मामला शांत भी कराया, लेकिन रात तक खबर आई कि दीपिका छत से कूद गई है और उसकी मौत हो गई है। शादी के 1.5 साल होने के बावजूद भी जो है दीपिका के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। यही नहीं, मृतका के जो पिता हैं उनका साफ तौर पर आरोप है कि इसी के चलते जो है प्रताड़ित होकर दीपिका ने उन्हें बीती 17 तारीख को अपने पिता को फोन भी किया था। पिता जो है शाम को तकरीबन 7 बजे दीपिका के ससुराल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने ससुराल वालों से बातचीत की, उन्हें समझाया बुझाया और उसके बाद वो वापस चले गए। लेकिन तकरीबन आधी रात को जो है दीपिका के पिता को ये फोन करके ससुराल पक्ष की तरफ से सूचना दी गई कि उनकी बेटी जो है वो छत से गिर गई है, उसे चोटें आई हैं और अस्पताल लेकर जा रहे हैं। जहां पर अस्पताल जब लेकर पहुंचे तो दीपिका की जो है वो मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जो दीपिका के पिता हैं उनकी शिकायत पर मृतक लड़की दीपिका के पति ऋतिक और उसके ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो अभी फरार चल रहे हैं। आप तस्वीरें देखें कि घर का जो ताला है वो यहाँ पर लगा हुआ है, तमाम जो गेट हैं वो बंद हैं और पूरा परिवार जो है इस वक्त फरार है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दीपिका के पिता की शिकायत पर उसके पति ऋतिक और ससुर मनोज को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घर के बाकी सदस्य फरार हैं, जिनकी तलाश में टीमें लगी हैं। घटना ने दहेज उत्पीड़न और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि पुलिस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है।